पानी का रंग अच्छा है, वह भी तेज़ रहा है, लेकिन ये कि इस वक्त बहुत ही एंड पे है। अक्टूबर की आज 2 है 2024। एक तरह से एंड पर है पानी ग्लेशियर वगैरह के पिघलने की वजह से। अब कुछ जैसे बर्फबारी होने वाली 1 महीने के अंदर और कम हो जाएगा ये, लेकिन नेक्स्ट ईयर फिर जब शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ पानी होता है। लेकिन ये कि फिर भी नॉट बैड टू सिट एंड रिलैक्स। यहाँ से हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा जो होटल है वो सामने आपको ये नज़र आ रहा है, तो हम उसकी बालकनी में बैठ के भी इस पानी की शोर को सुन सकते हैं। रात को बहुत आवाज़ आती है खामोशी में और ऊपर से नज़र भी आता है। तो हमने कहा नहीं चला नीचे उतर के करीब से मुआयना करते हैं इसका कैसा है। शोर तो है। अभी मैं यहाँ से ड्रोन भी उड़ाने की कोशिश करता हूँ कि सामने आपको ये पैच बना हुआ नज़र आ रहा है हाइकिंग का। इस पर अगर आप जाएँ तो पीछे सरीन वैली के नाम से जगह है, वहाँ जा सकते। कि मेरा प्रोग्राम है, मैं इस ट्रेल पर अकेला जाऊँगा जहाँ तक जा सका, और आपको अगर पहुँचा तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन बस ये मंजर है आसपास का कि होटल बहुत बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। होटल बनते जा रहे हैं, बनते आ रहे हैं, बनते आ रहे हैं और बहुत बन जाएंगे। लेकिन पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि उनका मंजर छुपा नहीं सकते। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ओपन व्यूज़ हैं इन पहाड़ों के, और जब रिवर कुनार अपने जोर पे बहता है तो वो भी खूब ज़बरदस्त होता है। सामने ब्रिज पे से गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो अगर आप इस तरफ रोड के घूमते हुए चले जाएँ आगे की तरफ नारंग पहुँच जाएंगे। ये पटाकुंडी है, इससे आगे अगर आप चलते चले जाएँ मज़ीद इस तरफ चलते चले जाएँ तो आप जो है वो बाबूसर टॉप पे पहुँच जाएंगे। लुलू बाबूसर लेक पहले आती है, लुलू सर लेक, फिर बाबूसर टॉप। कोशिश करते हैं ड्रोन को उड़ाने की, देखते हैं कि क्या होता है। तो जी लीजिए, ड्रोन भी उड़ा दिया मैंने। और हकीकत ये है कि ड्रोन के ज़रिए जो ऊपर से खूबसूरती नज़र आती है वो ज़मीन पे खड़े होके आप कभी उसको देख नहीं पाते, ना उतना एंजॉय कर पाते हैं। तो मैंने जो है जहाँ भी मुमकिन हो सकता है परमिशन वगैरह जहाँ पे मसला ना हो वहाँ पे मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, ताकि मैं ऊंचाई पर उड़ाता हूँ ताकि नीचे जो घर वर हैं उनकी प्राइवेसी भी ना हो ख़राब, लेकिन साथ में ये जो खूबसूरत मंज़र है वो भी नज़र आए। सामने जो लेफ़्ट हैंड पे ट्रेल नज़र आ रही है, इस पर हमने हाइक की है, तो अगली किसी वीडियो में वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये कि काफ़ी दूर तक जाती है। बेसिकली ये ट्रेल जो है लेफ़्ट हैंड पे आपको नज़र आ रही है पहाड़ी पे घूमती हुई सांप की तरह, ये इस पे जीपें भी चलती हैं। तो अगर आप ख़ुद जाना नहीं चाहते, जो क्योंकि जो वादी जहाँ पे जाती है अल्टीमेटली वो काफ़ी दूर है, उसमें कई घंटे लग सकते हैं आपको हाइकिंग के ऊपर, अगर आप हाइकिंग के लिए सीरियस हैं। तो लोग अक्सर यहाँ पे जीप रेंट करते हैं और उस जीप के ज़रिए इसी ट्रेल के ऊपर चलती हुई जीप जो है वो जाती है। लगता नहीं कि इस पर जीप चल सकती है, लेकिन जनाब मैंने इस पर ख़ुद चलते हुए जीप में काफ़ी देखी हैं और खैर मैंने भी हाइक भी की, वो आपको जैसे मैंने बताया अगली किसी वीडियो में दिखाएंगे। खूबसूरत वादी है और खामोशी है, ना लोग हैं ना कोई और हैं, लेकिन ये कि उसी की बस खूबसूरती है। टेरेस जगह जगह बने हुए नज़र आते हैं आपको इस पर कि इनकी फसलें उगती हैं। कुछ घर हैं जो भी नज़र आते हैं आपको, लेकिन अब घरों में आबादी ना होने के बराबर रह गई है। लेकिन यहाँ से मैं आपको असल में पीछे घुमा के वो लेकर दिखाना चाह रहा हूँ बटाकुंडी का शहरी। सामने बटाकुंडी का पूरा शहर आपको राइट हैंड के ऊपर ज़रा सा नज़र आ रहा है। पानी नीचे जो है वो एक कुन्हार का, और उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, इसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजर के एक तरह से बटाकुंडी शहर में दाखिल होती हैं। नीचे बिल्कुल बेस के ऊपर मिडिल में आपको ब्रिज बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हमारी होटल से भी ब्रिज नज़र आता है। जब आप उससे दाखिल होकर दूसरी तरफ जाते हैं तो एक तरह से बटाकुंडी का बाज़ार छोटा सा, और उसके बाद जो है फिर मतलब वहाँ पे ज़्यादा घर तो नहीं बने हुए हैं कोई लोगों के बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पे रहना जो है वो साल के 4-5 महीने ही मुमकिन होता है। तो ये होटल हैं जो 4-5 महीने बिज़नेस करते हैं, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम इतने पैसे हो जाते हैं हमारे इन 4-5 महीनों में कि हमें फिर अगले 6-7 महीने जो बर्फ़ पड़ी हुई होती है हम उस पर बिज़नेस ना भी करें तो कोई मसला नहीं। यही बात मैंने दुकानदारों से पूछी, कहने का ये खच्चा खच भरा होता है बटाकुंडी सीज़न के ज़माने में 4-5 महीने, तो हम इतना बिज़नेस कर लेते हैं कि फिर हम जाके कहीं और करते हैं थोड़ा बिज़नेस, लेकिन ये कि इतना बड़ा मसला नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी ना गुजरे। ये जो सामने आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है होटल की नीचे बनती हुई ग्रे स्ट्रक्चर, ये भी उन्हीं लोगों का है जो कि ऊपर रेड वगैरह नज़र आ रहे हैं जहाँ पर कि हम लोग ठहरे थे ताज पीसी में, उन्हीं का ये भी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो शायद ये कभी कंबाइन हो जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन पीछे जो है हमिंग बर्ड की रिजॉर्ट भी बनी हुई नज़र आ रही है, वो बंद पड़े हैं। ज़्यादातर होटल इस वक्त बंद पड़े हुए थे, कोई 2 या 3 होटल से खुले हुए नज़र आए, जिसमें से एक में हम ये ठहरे हुए हैं, जिसका कि मैं थोड़ा सा करीब से ले आके आपको व्यू दिखाऊंगा। ये है ताज पीसी
अब पीसी और ताज का मुझे कॉम्बिनेशन ज़्यादा नहीं पता कि असल में है या नहीं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। और इसी में राइट हैंड पे बिल्कुल आपको शुरू में वो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ से हम उतर के आप हमारा कॉटेज जो है वो वहीं पे बना हुआ था। एनीवे तो ये अच्छा डिसेंट कि साफ़ क्लीन सुथरा इस इलाके में बना हुआ है। और इस सीज़न में ज़्यादा हमें चीपर पड़ा, तो आपको हम रेट तो पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि कितने का रेट पड़ा है इसका। लेकिन अगर आप कभी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर ठहरें। स्टाफ अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा उसने ख्याल रखा हमारा हर तरह से, जहाँ तक भी रख सकते थे। खाना वाना ज़्यादा यहाँ पे बंद होना बंद हो गया था, इसलिए वो लिमिटेशंस थी। सिर्फ 2 रेस्टोरेंट खुले हुए थे इस ज़माने में जहाँ पर कि आप खाना खा सकते थे। एक बट कढ़ाई के नाम से, पता नहीं कितना जेन्युइन है या नहीं, दूसरा एक और था। अच्छा जी, ये सड़क जो जा रही है ना, ये आपको लेके जा रही है पहले लुलूसर लेक की तरफ, और अगर आप इसी पे कंटिन्यू किया तो ये आपको बाबूसर टॉप तक भी पहुंचा देगी। और अगर आप आगे गए तो फिर आप जो हैं वो गिलगित की तरफ चले जाएंगे। काफ़ी ज़िगज़ैग रोड है, चिलास वगैरह से होते हुए गिलगित की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम इस दफ़ा तो खैर लुलूसर लेक भी नहीं गए, ना बाबूसर टॉप। लुलूसर लेक पिछली ट्रिप पे जा चुके हैं, तो और बाबूसर टॉप के बारे में सुनने को ही मिला था कि ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस एक ऊंचाई पे जगह है, लेकिन वैसे और कोई चीज़ नहीं है। तो आपको जो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं आपको वही चीज़ें वहाँ पे भी नज़र आएंगी। तो हमने अपना इरादा बाबूसर टॉप तक जाने का सिर्फ कहने के हद तक कि वहाँ पहुँचे वो हमने तक कर दिया। चलिए जी, ये तो हो गया बताकुंडी और ड्रोन फुटेज। अब आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे, मतलब इसी ट्रिप से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी, लेकिन वादी है खूबसूरत। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़ पर आप लोगों को।